क्या मोदी सरकार सच में गिर सकती है या ये एक सिर्फ कांग्रेस का वहम है? तो आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कोई भी गठबंधन सरकार हो, कितनी भी मजबूत हो, पल भर में सरकार पलट सकती है। 1977 की बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार जो गठबंधन के रूप में सबसे मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था। और कुछ ऐसा ही 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और साथीगण एनडीए के साथ हुआ था। एनडीए और बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अचानक उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल यानी जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी सिर्फ एक वोट से हार गई। और अब 2024 में बीजेपी अलायंस एनडीए सरकार बनी। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 240 सीट जीती और कांग्रेस ने 99 सीट जीती। सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए रहती है, जो ना तो बीजेपी के पास थी ना कांग्रेस के पास। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो वह गठबंधन सरकार बना सकती है। तो बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार 12 सीट के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ और चिराग पासवान 5 सीटों के साथ। और ऐसे ही पार्टी मिल के बनती है एनडीए गठबंधन। एनडीए के पास 293 सीट हो जाती है और फिर तीसरी बार मोदी जी पीएम बनते हैं। इससे पहले 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली थी, उससे पहले 2014 में 282 सीट मिली थी और 2024 में गठबंधन सरकार है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी है यानी आरजेडी, जिसने 2020 में 75 सीट जीती थी और 2015 में 80 सीट जीती थी। बिहार में कांग्रेस को 19 सीट मिली थी और आरजेडी के पास 75 सीट है और कुछ छोटी पार्टी मिलकर गठबंधन बनाया है और गठबंधन के पास टोटल 110 सीट है। और अब जिस तरीके से 2024 सेंट्रल इलेक्शन में कांग्रेस 99 सीट जीतती है और 2019 में 52 सीट जीती है, अगर इस तरह कांग्रेस बिहार में भी जीत सकती है, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा लाया था। बीजेपी को बिहार में कम सीट मिली तो उसका असर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिल सकता है। अगर बिहार में नीतीश कुमार हारते हैं और महागठबंधन जीतती है तो नीतीश कुमार डबल से पार्टी चेंज करके कांग्रेस में आ सकते हैं और डबल से बिहार के सीएम बनने को बोल सकते हैं। और राहुल गांधी ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सेंट्रल में 12 सीट निकाल कर कांग्रेस को भी दे सकता है। और ऐसे में मोदी सरकार के पास 281 सीट बचती है और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है। और अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को मनाने में सक्षम रहे या पीएम बनने का ऑफर देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीटें लेकर कांग्रेस में आ सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास 265 सीट बचेगी और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट गिर भी सकती है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे भी एनडीए अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सीट है। इसके बावजूद उन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया, जबकि डिप्टी सीएम बनाया। अगर कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें शायद सीएम भी बना सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास 258 सीट बचती है और इंडिया अलायंस के पास ज़्यादा सीट हो सकती है। ऐसे में सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट भी बन सकती है। ये देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ये एक बार पहले इमरजेंसी के टाइम पर हो चुका है। 1977 में इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। समय विपक्ष में सभी एक गठबंधन बनाते हैं और 295 सीट के साथ सरकार बनाते हैं। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ऐसे में भारतीय दल के पास 60 सीट थी और पार्टी के अंदर कुछ झगड़े होते रहते हैं। और 1979 में भारतीय लोक दल के लीडर चौधरी चरण सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में मिल जाते हैं। कांग्रेस में उस समय 154 सीट थी और भारतीय लोक दल के पास 60 सीट, तो इन दोनों के मिलाकर भी 214 सीट होती है। तो इंदिरा गांधी ने कुछ छोटी छोटी पार्टी को मिलाकर सरकार बना ली। 2 साल के बाद कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाने का धोखा दिया था। मतलब उनको बोला था कि कांग्रेस उनको देश का पीएम बनाएगी, लेकिन जीतने के बाद नहीं बनाया गया। और बिहार इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार के लोगों के बीच में 1977 की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी का कुछ बड़ा प्लान हो सकता है और बीजेपी इलेक्शन में जीत जाए या कांग्रेस जीत कर सेंट्रल में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बने रहे द अनटोल्ड ट्रुथ के साथ।